हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 16 + 8 + 4, इस तरह से ये अनंत पदों तक श्रेणियों का अनंत पदों तक योग ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो श्रेणी से संबंधित है। तो देखो, इसके अंदर हमारे पास एक श्रेणी है, तो इसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो भाई, हमारी यदि श्रेणी है वो गुणोत्तर श्रेणी है, तो हमारे उसके अनंत पदों का जो योगफल है वो हमारा एस अनंत बराबर होता है ए बटा में 1 - आर, क्योंकि यहाँ आर है वो हमेशा हमारा अनंत श्रेणी के लिए एक से छोटा होगा। तो देखो, यहाँ से जो ए है वो हमारा प्रथम है पद है, और जो आर है वो हमारा सारा अनुपात है। तो देखो, पहले गुणोत्तर श्रेणी की बात करते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी हमारी होती क्या है। यदि दो क्रमागत पदों का अनुपात है वो हमारा बराबर रहे तो वो हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। तब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो देखो, हमें इसके अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो हम ऐसे अनंत से लिखते हैं इस श्रेणी को। तो 16 + 8 + 4, इस तरह से ये अनंत पदों तक है। तो देखो भाई, यहाँ से हम ए 2 बटा में ए 1 निकालते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 8 बटा में 16, क्योंकि पहला पद ए 1 होता है, दूसरा पद ए 2 होता है, तीसरा पद ए 3 होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/2। फिर हम ए 3 बटा में ए 2 निकालते हैं, तो देखो कि हमारे पास आ जाएगा 4 बटा में 8। तो यहाँ से आगे हमारे पास 1/2 देखते हैं, तो हमारे दो क्रमागत पदों का जो अनुपात है वो बराबर है। इसका मीन्स ये हमारी एक गुणोत्तर श्रेणी है, जिसमें हमारा प्रथम पद ए है वो 16 है, आर है वो हमारा होता है ए 2 बटा में ए 1। तो यहाँ से आगे हमारे पास है 1/2। अब हम इसके श्रेणी में सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र होता है हमारा ए बटा में, तो ए का मान है हमारे 16 बटा में 1 - आर। तो 1 - आर का मान है 1/2। तो यहाँ से देखो 16 बटा में हमारा जो लेस है वो आएगा 2, तो 2 - 1। तो यहाँ से देखो भाई, ये 2 ऊपर आके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 × 2 बटा में 2 - 1 है वो हमारा 1 हो जाएगा। तो हम 16 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। तो इस श्रेणी के अनंत पदों का जो योग है वो हमारा होगा 32। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।